कौन है निष्ठावान, सचिन पायलट या मुख्यमंत्री गहलोत? कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कौन है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे तो अभी हुए घटनाक्रमों में आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे और आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन है कांग्रेस आलाकमान के प्रति ज्यादा निष्ठावान, सचिन पायलट या मुख्यमंत्री गहलोत। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है इस वीडियो के आखिर तक। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे दिलचस्प विश्लेषण सबसे पहले और वक्त रहते मिल जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि निष्ठा की कसौटी पर खरा कौन उतरा है, सचिन पायलट उतरा है या फिर उतरे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। सबसे पहले वक्त का तकाजा समझिए कि यह वक्त कांग्रेस के लिए कैसा है। मात्र 2 राज्य हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे कमजोर लम्हों से गुजर रही है और ऐसे में पार्टी के प्रति वफादार कौन रहता है, पार्टी लाइन के साथ कौन रहता है, आलाकमान के साथ कौन रहता है, ये देखने के लिए सबसे सही परीक्षा की घड़ी अभी ही है। और ऐसे में अगर हम पूरी तरह से क्रोनोलॉजी समझें, अब तक जो कुछ हो रहा है उसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें, घटनाओं का क्रम देखें, तो हमें साफ तौर पे शीशे की तरह साफ समझ में आ जाएगा कि कौन है ज्यादा निष्ठावान। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। वो सचिन पायलट जिसकी अनदेखी लगभग कई सालों से की जा रही है, लेकिन उस अनदेखी का जवाब हर बार लगातार उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य से दिया है कि कांग्रेस को फिर रिपीट करना है। राजस्थान में जो परिपाटी चल रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की, उस परिपाटी को तोड़ना है, कांग्रेस को फिर से लाना है। लगातार जिसके साथ बुरा हो, जिसको अनदेखा किया जाए, जिसके क्षेत्र में काम नहीं किया जाए, जिसके मंत्रालय में काम नहीं किया जाए, उसके बाद जिसको पूरी तरह से, जिसके कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जाए, जिसको अनदेखा किया जाए उसको नकारा बोला जाए, निकम्मा बोला जाए, उनके खिलाफ कई मंत्रियों से बुलवाया जाए, खुद बोला जाए, लगातार बहुत कुछ हो रहा हो, अपमानजनक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर भी हर चीज का जवाब एक ही होता है सचिन पायलट की तरफ से कि कांग्रेस को वापस कैसे लाना है, इस पर बात की जाए और सब लोग एकजुट आए जाए। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो युवा बड़ा नेता कुल मिला के एक ही बचा है, लेकिन उस युवा के अंदर इतना बड़प्पन आया कैसे? और कांग्रेस के प्रति निष्ठा का सवाल जब उठता है तो उनका हर बयान देख लीजिए। हर बयान में वो यही कहते हैं कि कांग्रेस रिपीट कैसे हो, हम एकजुट कैसे हो, इस पर बात करेंगे, बाकी सब चीजों को दरकिनार करेंगे। और अभी हालिया में जो हुआ, मुख्यमंत्री गहलोत ने गद्दार कह डाला और भी बहुत कुछ कह डाला, और वो भी उस वक्त जब राहुल प्रियंका अपने बिल्कुल साथ उनको ले जा रहे थे सचिन पायलट को। उस सचिन पायलट को गद्दार कहा जिसको आलाकमान बिल्कुल साथ लेकर चल रही है। तो या तो आलाकमान नहीं समझती गद्दार का मतलब, या फिर कहीं ना कहीं आप लगातार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो उनका जवाब आया, अभी वो आपको हम इस वीडियो में भी सुनाएंगे और आप खुद भी सुन लीजिए। उन्होंने यही कहा, हर बार यही कहा कि पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री गहलोत इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन मेरा तो पूरा ध्यान इसी पे है कि कांग्रेस वापस कैसे रिपीट हो और हम सबको एकजुट आना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। उसके बाद जब केसी वेणुगोपाल आए
राजस्थान, और फिर जब दोनों को हाथ मिलवाया, दोनों की फ्रेंडशिप करवाई, मुख्यमंत्री गहलोत की और सचिन पायलट की, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने यही कहा कि एकजुट आना है, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना है, कांग्रेस को वापस लाना है। यह होती है पार्टी के प्रति निष्ठा। जयपुर आए थे, आप सब जानते हैं राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यथित हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जारी है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता, कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। न पद मिला, न सम्मान मिला, लेकिन फिर भी निष्ठा नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ देखिए, जो 3 बार रह चुके पीसीसी चीफ, 3 बार रह चुके केंद्रीय मंत्री, तीसरी बार की मुख्यमंत्री टर्म चल रही है, सबसे आला दर्जे पर कांग्रेस के रह चुके, ऐसे मुख्यमंत्री गद्दार कह रहे हैं। उनके बिल्कुल नाक के नीचे आला कमान से नाफरमानी हो रही है। जहां परिपाटी थी एक लाइन का देने का प्रस्ताव, वहां पर आलाकमान की खिलाफत हो गई, अनुशासनहीनता हो गई। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो उस वक्त मौजूद थे, उनके सामने ही उनकी मिट्टी पलीत कर दी, अजय माकन की मिट्टी पलीत कर दी, इस्तीफा करने की बात आ गई, ये सब कुछ कर दिया। क्या ये कांग्रेस के हित में था? गुजरात चुनाव में भेजा गया था, गुजरात चुनाव में आप सचिन पायलट की गद्दारी की बात कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के हित में है? आंतरिक लड़ाई को पूरे देश में दिखा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के हित में है? ये बात को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये सवाल इन सारी घटनाओं को बिल्कुल मद्देनजर रखकर आपको और आलाकमान दोनों को ये देखना पड़ेगा कि कौन है ज्यादा निष्ठावान, कांग्रेस के प्रति कौन है ज्यादा निष्ठावान, मुख्यमंत्री गहलोत या फिर सचिन पायलट। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे सवालों का जवाब दिया होगा, और नहीं तो एक बार फिर से सुनिए कि सचिन पायलट ने अपने आप को गद्दार, अपने आप को उससे पहले निकम्मा, नाकारा कहलाने के बाद पार्टी के लिए किस तरह से बोला है, कितने बड़प्पन से बोला है। देखिए, सुनिए और समझिए कि कौन है निष्ठावान। नमस्कार, ये बाइट के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा राजस्थान संवाद को। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का
और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूं इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।